आबादी में सड़े हुए मांस और चिकन के तनाज़े को लेकर के श्रीनगर के सौरा में आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी कि MMU की तरफ से एक अहम मीटिंग हुई थी। अहम मीटिंग क्यों कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कि मीटिंग की सदारत मुफ्ती आज़म नासरुल इस्लाम साहब ने की थी और ये वही मुफ्ती आज़म साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले फतवा जारी किया, बैकआउट करने की बात कही। किस तरह के सड़े गले मांस से न सिर्फ हमारा सामाजिक ताना बाना ढाता है बल्कि हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ भी है। इन अहम मीटिंग में मशहूर उलमा, समाजी रहनुमा और मीट और पोल्ट्री व्यापार से जुड़े हुए नुमाइंदों ने शिरकत की थी। हालांकि बोर्ड ने मीट वेंडर्स की तरफ से पेश की गई दलीलों पर एतबार जताने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि जब तक मामले में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आता, चिकन का बैकआउट जारी रहेगा, मीट का बैकआउट जारी रहेगा। मामले की तफ्तीश के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई है जिसकी सदारत मुफ्ती अब्दुल रशीद मिसबाही को सौंपी गई। दूसरी मेंबरान मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा, मुफ्ती गुलाम रसूल समऊन और सैयद सलीम गिलानी, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी और आगा सैयद मोहम्मद हादी शिया समुदाय के नुमाइंदे भी शामिल हुए। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अवाम की सेहत और इस्लामी उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि अगर किसी की लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग ये चाहते हैं कि लोगों तक हलाल तरीके के जो ग़िज़ाई अजनास हैं वो पहुँच जाए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अत्तहूर शतरुल ईमान, ये तहारत और पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। लिहाजा जिन लोगों ने ये हरकत की आज तक उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बाकी हलाल और हराम की ज़िम्मेवारी जो है तालबा बदस्तूर है वज़ीर आला से मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। और जो लोग इसमें मुलव्वस थे आज तक, जिनको पकड़ा गया, उनको नेम एंड शेम के तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे लोगों के सामने बेनिकाब किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। कम से कम हम लोग बेगुनाहों पे तो PSC लगाते हैं, लेकिन इन लोगों पे PSC लगना चाहिए ताकि ये लोग इस तरह के हरकत करने से इज्तनाब करें। हालांकि खराब मीट कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में रामबन में लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी की देखरेख में बानिहाल मेन मार्केट का मुआयना किया था। इस इंस्पेक्शन का मकसद मुख्तलिफ दुकानों और एस्टैब्लिशमेंट में वजन, नापतोल और पैकेज्ड चीज़ों की मात्रा की जांच करनी थी और ये यकीनी बनाना था कि किसी भी खरीदारी के साथ या खरीदार के साथ कोई नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी ना हो। मुआयने के दौरान पुलिस और दीगर महकमे की मदद से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर ही 10,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूला गया। इस सिलसिले में आज हमने बनिहाल मार्केट में चेक किया है। तकरीबन हमने अभी यहाँ पे कोई 50 दुकानदारों को जो डील करते हैं मटन, फिश, ठीक है ना, जहाँ चिकन से, उनको हमने चेक किया है। तो सभी को हमने जितना भी जहाँ पे चेक किया है ऑलमोस्ट पैक्ड, यहाँ हमें किसी के पास भी क्या बोलते हैं वो मटन, फिश या चिकन नहीं मिला, पैक नहीं मिला है। बाकी जो लूज़ में बेचते हैं हम उनको भी चेक कर रहे हैं और उनके भी जो वेट्स एंड मेयर वगैरह हैं जो जिन पे वो उनको तोलते हैं तो उनको भी हम चेक कर रहे हैं, सो दैट कि जो कंज्यूमर जो है जो पेमेंट कर रहा है उसको उतना मिल भी रहा है कि नहीं। करेंगे जितनी इनके पास वहाँ पे जाएंगे नंबर्स ऑफ, मतलब जिनने अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ से स्पेशल टीम यहाँ पे भेजेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे। ये गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है, वो वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो भी कोई भी दुकानदार वजन करके कोई भी चीज़ देता है उसका जो वजन होता है वो गवर्नमेंट वेरीफाई करती है। मतलब जो भी वो वजन के लिए इस्तेमाल करता है चीज़, वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। मैं कोई पत्थर उठा के रखूँगा, हाँ जी 1 किलो वजन का है तो वो चलेगा, दैट ऐसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के तहत पहले ऑफलाइन मोड में होता था, अब ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो मैं यहाँ के दुकानदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें खिदमत सेंटर पे, या खिदमत सेंटर से नहीं तो CSC सेंटर से नहीं तो किसी भी फोटोस्टेट वाली शॉप जो ऑनलाइन सिस्टम्स, ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, वो वहाँ से भी जाके इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ख़राब मीट के कारोबार पर मजहबी तबके में शदीद नाराज़गी है और इस मामले पर श्रीनगर जामा मस्जिद के इमाम और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जुमे की खुतबे के दौरान तशवीश का इजहार किया और कहा कि इस मामले से अवाम के एतमाद को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है।
तो जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक बड़ी खबर चर्चा का विषय है और होनी भी चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर वो सरजमीन है जो न सिर्फ अपनों को खाना खिलाती है बल्कि दुनिया भर से, मुल्क भर से आए हुए मेहमानों को भी अपने यहाँ के लजीज पकवान, यहाँ की रिवायती खाने का चटखारा देती है। और इन चीज़ों को देखते हुए अगर वहाँ के कारोबारी या फिर वहाँ के कोई भी शख्स या बाहर के कोई शख्स, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता हो या दूसरी जगह से मीट के कारोबार में मुलविस हो और धोखाधड़ी कर रहा है जाने अनजाने में, तो यकीनन ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो गेस्ट को या मेहमान को या सयाह को इन तमाम तर चीज़ों से बचाए। सोसाइटी बाजरन मज अमिच खरीद अमिच फरोख्त यम सन अवामुक एतमाद बुर तरह मजरूह गोमुत तो लूक सठा परेशानी मज मुबतला। वुनुक ताम 12-13 सास किलो आमद जब्त कर, पता कह कि यह मामल क्या। अगर वन 2-2 हफ्ते गई वुनुक ताम गया रिपोर्ट तुन लुकन ताम वात्या यह मामल क्या। अगर वन हुकूमत वनान तो मीडिया की तरफ आम आज यकीन दहानी कर हुकूमत की तरफ कि अत हसा यह छानबीन कर, मगर ताहाल वन पता कि अत पत्किन कम यम कम लूक तिज गिरफ्तारी आया अमन मज कि ना, तिमन खिलाफ आवा कह एक्शन nin कि ना। यह सोरे मामल लूकन ब्रोट कन गि सोरे मामल वाज़े सपदुन। यह जरूरी कि अमि मामल किस तहस ताम वात हुकूमत, तिकाज इस इज़्तिराब इस तशवीश वनकन लूकन अमि हवाले, तिकाज सारी प्यारान कि यम हकायक तो रियलिटी तक मुदल्लल रिपोर्ट तो तहकीकाती कमिशनी बहनान अत पे, ताकि सोरे मामल ये ब्रोट कुन यी तम पत फूल प्रूफ मैकेनिज्म यी मुरतब कर, ताकि युथ गि मामल बे तो बे खास कर यम जन अफराद अत मज मुलवस आसन तिमन खिलाफ ही सख्त से सख्त कार्रवाई करना इंशाअल्लाह। सभी के सभी कह रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सवाल एक बड़ा ये है कि इस फतवे से, देखिए मैं फतवे के खिलाफ नहीं बोलना चाहता क्योंकि दीन की नॉलेज मुफ्तियान किराम को हम सभी से ज़्यादा है, लेकिन फतवा और उसके साथ साथ बायकॉट करने की जो खबर है, क्या ये समाजी बेदारी का एक नतीजा है, रिजल्ट है, आउटपुट है, या फिर इससे जो बड़ा नुकसान हो रहा है, करीब 90% इस इंडस्ट्री को एक बड़ा घाटा झेलना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर 2-4-5% लोगों की वजह से अगर इस तरह की चीज़ें आई है तो क्या सभी को इसके लिए सज़ा देना ज़रूरी है? इन तमाम तर चीज़ों की जो बारीकियां हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे बीच से बहुत ही गहराई से, तजस्सुस के साथ और बड़ी बेबाकी से लिखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद यास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब अहमद यास साहब, वेलकम आपका। लेकिन आज की जो ये खबर है या आज की जो डिबेट है उसमें मैं ख़ास तौर पे उन चीज़ों को भी शामिल करना चाहता हूं जिस पे आम लोग बोलना नहीं चाहते। आपकी बेबाकी को सलाम, लेकिन मैं ख़ास तौर पे जानने की कोशिश करूंगा, सारी चीज़ें आपकी नज़र के सामने में। उलमा ने बाइकाट या फतवा करने की बात, फतवा देने की बात कही, मुफ्ती नसरुल इस्लाम साहब की हमने बातें सुनी और लगातार वो इस चीज़ के खिलाफ बोलते आए हैं। सवाल वहाँ अटका नहीं है, सवाल अटका ये है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से एक बड़ा सान्या हो रहा है और जम्मू कश्मीर एक बार फिर से इस इंडस्ट्री को हम डिजास्टर की तरफ जाते हुए देख पा रहे हैं। कहां गलती है, कहां प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है? ये आपने जो मुफ्तियान कराम को आज मुतरिक देखा कश्मीर में, ये जो रोटर मीट के हवाले से या फ्रोजन चिकन के जो मामला सामने आ गए, ये एक गंभीर मसला है दो मामलात को लेकर। एक ये कि जहाँ तक इक्तिसादी मामलात के ताल्लुकात है यहाँ कश्मीर के लोगों को लेकर, वो एक पहलू, और दूसरा पहलू ये कि कश्मीर के लोगों को जो यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और हलाल यकीन करते हैं, और उसके अलावा हाइजीनिक भी ज़रूरी है, साफ शफाफियत भी ज़रूरी है। इन मामलात को लेकर ये बड़ा मामला और संगीन मामला है, और इसलिए शायद मुफ्तियान कराम ने इसको एक अपनी
जिम्मेदारी समझकर वो मुतहरिक हो गए और कुछ दिनों से इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तशीद हो रहा है और सोच विचार हो रहा है और शायद एक कमेटी भी तश्कील दी गई है कि इसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि क्या मामला सामने आता है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। वो एक पहलू और दूसरा पहलू जो ओवरऑल में मानने की बात है कि चूंकि ये एक हिसास मामला है, मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, हलाल खाने वाले लोग हैं यहाँ सबसे ज़्यादा, और अगर उसके अलावा कोई हलाल खाने वाला भी ना हो, वो ये ना देखता हो, लेकिन उसके लिए भी हाइजीनिक का मामला है और एक मुसलमान के लिए हाइजीनिक और हलाल दोनों चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। तो लिहाजा इस चीज़ को बहुत ही सीरियसनेस के साथ देखना पड़ेगा और अगर कहीं कुछ लोग इसमें इस लिहाज से ये समझ कर कि उनका पैसा बनता है, कारोबार के लिए करता है, तो बहुत गलत है और उनके खिलाफ बेशक एक्शन जो वाजिब बनती लिया जाना चाहिए। और इसमें साथ साथ जो हुकूमती इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को देखें कि मार्केट में क्या सप्लाई किया जा रहा है और ख़ासकर खाने पीने के अशिया के सूरत में, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और उनकी भी कोताहियाँ कहाँ तक रही है वो भी इसमें चेक करने की बात है। इतना ही नहीं कि कोई पैसों के लालच में, कमाने के लालच में सामने जो भी आया वो बेच दिया, लोगों में डाल दिया, मार्केट में लाया, और वो तो एक बात। और दूसरा ये कि जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत में, जो लोग इसके लिए मुतय्यन है कि वो ये देख ले कि लोगों के पास साफ शफाफ खाने पीने की चीज़ें मैसर हों, तो उनकी कोताहियाँ कहाँ रही है और उसमें फेलियर क्यों है वो भी देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ टैकल करना पड़ेगा। एक वो सारे डीलर्स जो इसमें गलत तौर ये काम करते हुए पाए जाएंगे और दूसरा जो हुकूमती इदारे इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जो लापरवाहियाँ रही हैं उनको भी मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा तीसरा आगे जो ये जो मीट और चिकन, कश्मीर में तो ख़ास तौर खाने की चीज़ है और बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ वाजवान के मामलात है, तो इतना इंटरनल जो हमारी जो रिसोर्सेज है इसको लेकर खाने पीने के लिहाज से चिकन की प्रोडक्शन या शीप की प्रोडक्शन या गोट की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है और इसलिए बाहर से निर्भर करना पड़ता है। बाहर के रियासतों पर इसका ज़्यादा निर्भर करते हैं कश्मीर के लोग, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, तो इन जगहों पर मुनहसर है हमारा जो सप्लाई है। यहाँ तक तो ठीक है, जो आप पॉइंट बता रहे हैं इस हिसाब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये हकीकत है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली इन जगहों से मीट आता है। सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में एक भी सुई का नोक भी अगर जम्मू कश्मीर में आता है तो वो एजेंसियों को पता होता है। आपकी गोश्त इतनी बड़ी तादाद में करीब 1.47 मैट्रिक टन समथिंग गोश्त आता है आपका, बॉर्डर से क्रॉस करके आपके यहाँ आता है और आपको पता नहीं होता कि उसकी क्वालिटी क्या है। फिर आप अलग अलग एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्री में बंटवारा होता है इलाके के एतबार से, वहाँ आप जाने की परमिशन कैसे देते हैं? इंतजामिया क्या कर रहा है? म्यूनसिपल क्या कर रहा है? और ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली जो इस चीज़ के लिए मुख्तसर किया गया है वो क्या कर रहा है? वो अपने घर में क्या सब्जियाँ उगा रहा है? सबसे बड़ी लापरवाहियाँ और कोताहियाँ जो इसमें देखी जा सकती है वो यही है कि हुकूमती इदारों की इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाहियाँ है। एक वक्त ये था कि जब कश्मीर के अंदर भी अगर शीप को मारा जाता था तो उसको बाज़ाब्ता एक जगह जिसको ज़बाख़ाना कहेंगे हम, स्लॉटर हाउस जिसको कहेंगे, उसमें लिया जाता था। वहाँ म्यूनिसिपैलिटी चेक करके, इंस्पेक्शन करके, या जो भी एनिमल हस्बेंड्री के उसमें डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसको देख के इंस्पेक्ट करके मोहर डाल के फिर मार्केट में डाला जाता था। सो दैट मोहर जो स्टैम्प उस पर डाली जाती थी वो एंड तक, जब तक एंड तक वो शीप सेल नहीं होता था, खत्म नहीं होता था, तब तक वो मोहर उस पर लगी रहती थी हैंगिंग कि भाई ये जस्टिफाइड है, ये वेरीफाइड है, ये इंस्पेक्टेड आइटम है। तो दैट यूज्ड टू बी, वो एक सही तरीका था एक फूड, ये जो आइटम्स है, खिलाने के आइटम्स है, लोगों तक पहुंचने का। बीच में वो गायब हो गया, वो अभी नहीं है। एक वो
दूसरा जो बाहर से आता है, बाहर से क्या आता है? बाहर से सिर्फ गोट, शीप या चिकन की सूरत में कुछ और भी आ सकता है, जो जो जिसका एहतमाल लोगों ने, जिसके अप्रहेंशंस यहाँ बता दिए, अप्रहेंशंस एक्सप्रेस किए कि क्या पता कि क्या बाहर से कौन सा मटेरियल आता है, कौन सा एनिमल मारा जाके यहाँ भेजा जाता है। तो ये उस लिहाज से बहुत ही संगीन मामला है। इसलिए लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो कदगन होनी चाहिए और जो एक्शन होनी चाहिए वो उन इदारों पर होनी चाहिए कि जो इसमें जो हमको इतने इदारे हैं, इतने डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं हर एक चीज को देखने के लिए। क्या किसी को ये पता नहीं कि जम्मू में लखनपुर से श्रीनगर तक अगर ये ट्रक्स हजारों की तादाद में कश्मीर आते हैं, भेड़ को लेकर, गोट्स को लेकर, चिकन को लेकर, क्या कोई इदारा ये नहीं जानता कि आ क्या रहा है अंदर? और कोई इदारा इसको देख नहीं रहा है कि क्या अंदर है? हो सकता है ये मिली भगत भी हो। वो इदारे, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हो, रास्ते में देखने वाले, चेक करने वाले, अगर वो इस चीज को, इस माल को अंदर श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर अलाउ करते हैं, वी डोंट नो, हो सकता पॉसिबिलिटी है कि वो हैंड इन ग्लो हो सकते हैं, जो आता है आने दो। और तो इसलिए मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी उसको बहुत गहराई से देखने की जरूरत है और आगे कहीं सेंट्रली लोकेटेड प्लेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा श्रीनगर एंट्री पॉइंट में, कश्मीर के एंट्री पॉइंट में, कि जहां ये सारा माल जो बाहर से आए वो वहां जाए और वहां से इंस्पेक्ट होके, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, म्युनिसिपैलिटी हो, बाकी चीजें हो, वहां चेक करके सारा ठीक ठाक होके, इंस्पेक्शन करके तब वो मार्केट में आना चाहिए, सप्लाई अंदर होना चाहिए। और फिर सप्लाई होके मार्केट में बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या वही आइटम मार्केट में बिक रहा है कहीं और, इसके साथ साथ कोई और बाहर से कहीं दाएं बाएं तो नहीं आ रहा। आई मीन ये खाने पीने की चीज है, चूंकि मुसलमान लोग हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, जो मेजॉरिटी है लोगों की, तो हलाल उनको चाहिए, हलाल वो खाने वाले लोग हैं, वो हलाल के अलावा कुछ खाने वाले नहीं है। इसलिए उस लिहाज से ये बहुत संगीन और सेंसिटिव मामला है। तो इस चीज को बहुत ही गंभीरता से देखने की बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। एज अ जम्मू कश्मीर के सिटीजन होने के नाते भी मैं ये चीज एक शिकायत के रूप में कहना चाहूंगा कि भाई हम आपके मेहमान हैं, देश दुनिया से हम आते हैं आपके यहाँ, और आप अगर हमें ऐसी चीजें परोसेंगे, अपनी तहजीब, अपनी विरासत, अपनी कल्चर, अपने खान पान के नाम पे, तो यकीनन आपको लगता है कि वक्ती तौर पर चल जाएगा, लेकिन देर पा इसका गलत नतीजा बरामद होगा और जम्मू कश्मीर की जो पूरी इंडस्ट्री है, जिस पे टिकी हुई है पूरी की पूरी मईशत, वो ध्वस्त हो जाएगी। सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं, अभी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने में है, इसकी जो जहाँ पे इसकी मोहर लगती है, गोश्त आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसकी चेकिंग होती है, बाकायदा एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज करता है। इवन HADP इस चीज़ को देखता है, और बाहर से कितनी गोश्त आने हैं नीड के एतबार से वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। सवाल यहाँ पर बरकरार है कि जब कोई एक शय की कीमत पर केजी 600-800 रुपए होती है आमतौर पे, और आपको वही चीजें 250 रुपए केजी मिल रहा है या 350 रुपए केजी मिल रहा है, तो जो लोग खरीद रहे हैं गोश्त, वो तब क्यों नहीं बेदार हो रहे हैं कि भाई हमें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 600-800 रुपए वाली चीज जो है मैं 250-300 रुपए में मिल जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें जो हमें दी जा रही है सस्ते में और चंद मुनाफे के लिए, हम जब अपने गेस्ट को परोसेंगे तो क्या हमारा ईमान, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान खत्म नहीं होगी इससे? बिल्कुल। मेरा दूसरा पॉइंट वो भी था कि चूंकि एक तो ये कि जो लोकल हमारी जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और उसके अलावा यहाँ लोकल जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, जो शायद कुछ लोग हैं जो हलाल प्रेफर ना करते हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ सरदार लोग भी रहते हैं। अगर वो हलाल नहीं चाहेंगे तो कम से कम हाइजीन तो चाहिए उनको। एग्जैक्टली उनको भी तो हाइजीन चाहिए। अब वी डोंट नो कब से आ रहा है, कहाँ सड़ा हुआ माल पड़ा हुआ है, वो कश्मीर को सप्लाई किया जा रहा है। और उसके अलावा जो यहाँ जो बाकी इलाकों से लोग जो आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनके लिए चाहिए कि हम
उनका भी ये ख्याल करें, जैसे आपने इशारा किया या आपने बता दिया कि उनको भी हमने बहैसियत मेहमान, बहैसियत हमारे यहाँ के आने वाले जो हमारे इंडस्ट्रीज पर जो निर्भर करती है इकोनॉमी पर, बाहर के टूरिस्ट के इकोनॉमी पर, उनको भी ट्रीट करना, ये एक तो प्रोटोकॉल जरूरी नहीं बल्कि उनके खान पीन का, उनका उठने बैठने का भी हमारे को ख्याल करना पड़ेगा। और वहां अगर कोई इंडिविजुअल डीलर हो, कोई होटल वाला हो, कोई रेस्टोरेंट वाला हो, अगर वो कमाने के गर्ज से, गलत तरीके से कमाने के गर्ज से गलत सप्लाई करता है, तो उसके लिए भी एक इदारे हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो इसके लिए मुतय्यन है कि वो इस चीज को देख ले। इसीलिए ज्यादा जो जरूरी बनता है वो मेरा मानना है हुकूमत की पहली जिम्मेदारी बनती है, हुकूमती इदारों की पहली जिम्मेदारी बनती है, जिनकी ये सबसे कोताहियां, इसलिए मैंने शायद कुछ दिनों से इस पर ऊपर लिखा भी, जो वेयर आर दोज पीपल, वो लोग कहाँ पर है जिनकी जिम्मेदारी है देखने के लिए। मान लिया अभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जम्मू श्रीनगर बड़ा रोड पर ट्रैफिक रहता है, उनको भी पता होगा आता क्या है, हालांकि हो सकता है उनकी जिम्मेदारी ना हो कि बेड जिंदा है, मुर्दा है, सही है, नहीं है, मुर्गा है, जो भी है, बट एटलीस्ट हर एक को पता चलता है कि मूवमेंट क्या रहती है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, कश्मीर में क्या अंदर आता है, जम्मू से क्या आता है, यही एक रोड है। आई डोंट सी दैट इट मस्ट बी कमिंग थ्रू द एयर। लाइव स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो अगर हो सकता फ्रोजन आ जाए एयर से, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक, क्या रहा है एयर से, क्या रहा है, क्योंकि एक या दो ही रूट है, या तो एयर से आएगा या रोड से आएगा। तो सबसे बड़ा जो लाइव स्टॉक जो होता है वो रोड से आता है, इसलिए इसको क्यों किसी को पता नहीं चला, आगे एक्शन देखने के लिए, आगे का प्रोग्राम बनाने के लिए साइमल्टेनियसली सबसे बड़ी बात जो है ये देखने हैं कि कोताहियां क्यों रही गवर्नमेंट की, कोताहियां क्यों रही उस डिपार्टमेंट की जो इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात वहां पे पर्सनली महसूस कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात देखिए, कोई खुदगर्जी से हालांकि नहीं होना चाहिए, हर एक को ईमानदारी से चाहिए था कि वो अपना कारोबार करे, हलाल कमाए, रोजी कमाए, ईमानदारी से कमाए। लेकिन अभी ये भी माना जाता है कि कभी कभी लालच में लोग गलत भी कारोबार करते हैं, कोई गलत भी बेचता है, कम भी तोलता है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो लेकिन उसके लिए तो इसीलिए इदारे बने हुए हैं, गवर्नमेंट तो इसीलिए बनी हुई है, नहीं तो गवर्नमेंट हमको शायद किसी चीज के लिए जरूरत भी नहीं, हमें तो इस चीज के लिए। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि इदारा है भी या नहीं, या फिर सिर्फ सभी को रख लिया गया है, जॉब और नौकरी दे दी गई है और सब घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। एक बड़ी चीज जो मैं आपसे जरूर समझने की कोशिश करूंगा, मैं वाकई बहुत अपसेट हूं हुकूमत से भी, जिम्मेदारान से भी और जम्मू कश्मीर की आवाम से भी, क्योंकि अभी फिलहाल 80-90% की जो रिपोर्ट आई है कि पूरी इंडस्ट्री ध्वस्त हो गई है। 90% लोग, इवन जम्मू कश्मीर के लोग भी अब गोश्त खाना प्रीफर नहीं कर रहे हैं और बाहर के लोग भी, क्योंकि सभी तक ये खबर पहुंच चुकी है। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं और समझने की भी कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि आपने लगातार इस पर लिखा भी है कि तब आज आपका नुकसान हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सब इसमें नहीं है, जो लोग हैं गुनहगार उनको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आपको मालूम नहीं था कि ये सारी चीजें हो रही है? क्या आपको मालूम नहीं था कि इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी गंदगी बैठती जा रही है और लोगों को क्या परोसा जा रहा है? तो उस टाइम पे आपने हुकूमत की तवज्जो क्यों नहीं दिलवाई, उस टाइम पे उलमा की तवज्जो क्यों नहीं दिलवाई, और आज जब आपका नुकसान हो रहा है तो हम आपके ऊपर क्यों भरोसा करें? अब देखिए, यहाँ इसमें खुदगर्जी का मामला सबसे बड़ा चीज है जो दिख रहा है, वो खुदगर्जी का मामला है कि जो डीलर जो रॉटेड मीट या फ्रोजन जो मीट जो भी डील करता हो, वो ये जो भी करता है नॉलेज में करता होगा, जो भी करता होगा। अभी तो बातें सामने आ गई कि भाई हुआ है, निकला है कि सीज हुआ है बहुत सारा रॉटेड मीट काफी जगहों पर। तो इससे यही जाहिर होता है कि कोई लालच में ज्यादा पैसा कमाने की लालच में करता होगा, और जो खाने वाला हो वो भी कोई ऐसा कोई ऐसे लोग होंगे जिनको उस वक्त अलर्ट होना चाहिए था कि अगर सस्ते में मिल रहा है कोई चीज तो कहीं गलत तो नहीं है, खाने वाली चीजें, कोई कपड़ा पहनने की बात तो नहीं है कि सस्ते में पहनेंगे, भाई खा रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि 600-700 रुपए का केजी है मटन मीट जो है हमारा यहाँ, वो 600-700 केजी का है, तो अगर यही 200 में मिलेगा तो जाहिर बात है कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब बदकिस्मती वो भी है कि कुछ लोग जो इतने कॉन्शियस नहीं है, उन्होंने भी इस चीज को सीरियसली नहीं देखा या नहीं समझा। तो लेकिन हमारा मानना है अगर उससे गलती हो भी गई, नहीं होनी चाहिए थी, हो गई,
लेकिन इदारे से गलती नहीं होनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन, जो डिपार्टमेंट इसके लिए बना हुआ है, कि किसने ये नहीं देखा कि अगर सीधी सी बात है, अगर 700 रुपए का केजी है तो कहीं 200 रुपए में कहाँ कुछ ऐसा आइटम मिल रहा है, या सस्ते में कैसा है मीट का आइटम, मटन का आइटम मिल रहा है कि जो जिसकी रेट मुनासिब नहीं है। तो गवर्नमेंट इदारे घूमते रहते हैं। गवर्नमेंट इदारों का फंक्शन है मार्केट को चेक कर रहा, मार्केट को मॉनिटर कर रहा, रेस्टोरेंट्स को देखा उनमें क्या पक रहा है, होटल्स में क्या हो रहा है। आई थिंक देयर आर गवर्नमेंट्समैन, देयर आर डिपार्टमेंट्स, इसके लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनके लिए वो, और लोग भी उसी भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई हमारे को ऊपर देखने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमारी जो जिम्मेदारी, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिम्मेदारी जो बनती है गवर्नमेंट इदारों की बनती है, और उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले द एक्शन नीड टू बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल इस चीज को देखने के लिए जो है, और जो उनसे कोताहियां हुई है, लापरवाहियां हुई है और अपने ड्यूटी को नहीं दिए हैं, वो अपने काम को नहीं किए हैं, तो उनको एक्शन लेने की सबसे बड़ी जरूरत है। और उसके अलावा जो भी डीलर्स इसमें मतलब पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त सजा देने की जरूरत है। बिकॉज इट्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि लोगों के साथ लोगों को डिसीव किया जा रहा है, उनको गलत खिलाया जा रहा है, उनको हराम खिलाया जा रहा है, उनको बुशीदा और सड़ा हुआ मीट खिलाया जा रहा है। तो इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, सबसे ज्यादा सख्ती और जो कानून की होनी चाहिए उनके ऊपर होनी चाहिए। यहाँ तक मैं कहूँगा ऐसे लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही घिनौनी हरकत है और गंभीर मामला है। लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करना ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ यहाँ हमने देखा प्रोटेस्ट होते हुए, एक्शन लेते हुए, क्योंकि भाई आपकी मेडिकल नेग्लिजेंस है, हालांकि हो सकता है उसकी नेग्लिजेंस ना हो, प्रोसेस में हो, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ भी बातें हुई, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट एक्शन हुई कि भाई आपकी नेग्लिजेंस की बात है कि आपने गलत ट्रीटमेंट किया, तो यहाँ तो गलत खिलाया जा रहा है। अरे सर, इसमें मसला सिर्फ इतना है कि एक छोटा सा जो खासतौर पे चिकन या मटन की दुकान होती है, उसके लाइसेंस के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कम से कम ये डॉक्टर ले जाते हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी रिपोर्ट है जिसे छान पटक करके मैं आज ये बात कह रहा हूं। और ये इसकी कीमत क्या है? 1500 से 2000 5000 के बीच में ये लाइसेंस देने की प्रक्रिया होती है म्यूनसिपैलिटी की जानिब से। इसमें क्या होता है कि आपको साफ सुथरा दुकान रखना है, गीजर रखना है, वाटर पंप, एग्जिट एंट्री, वो सारी चीज़ें रखनी है, आपके पास फ्रिज होनी चाहिए, या इस तरह की चीज़ें, एक पूरा क्वालिटी सेट है। मच्छर मारने या मक्खी मारने की सारी चीज़ें होती हैं। उस एक लाइसेंस के लिए उसमें जो कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, उस रोल को फॉलो भी कर ले अगर एक दुकानदार, तो उसके लिए जो डॉक्टर होता है वेटरनरी, वो आकर के सिर्फ लाइसेंस को यस करने के लिए कि हाँ इनको लाइसेंस दिया जा सकता है, एक 1.5 लाख रुपए उसके लिए कर देते हैं। और नहीं दीजिएगा तो आपको वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर भी इसमें आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं परत दर परत जो हुकूमत को समझना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दी। अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं समझूंगा भी आपसे। फिलहाल देखिए, उलमा की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, अवाम की जो जिम्मेदारी है वो लगातार बेचारे अदा करते आ रहे हैं। और इसमें मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इवन 90% 95% लोग इन्वॉल्व नहीं होते, 5-10% एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि उलमा ने ये पाबंदी हटा दी, फतवा हटा दिया या बाइकआउट करने की कॉल खत्म कर दी, तो क्या दोबारा एतमाद बहाल होने में एक लंबा टाइम नहीं लगेगा? क्योंकि कल होकर के मैं यहाँ की कोई भी कितनों भी अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन डिश खाते हुए डरूंगा पहले। ये सही है। देखिए, उलमा के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो हलाल और हराम को परख सकते हैं, क्योंकि उनके सामने तो किसी जानवर को ज़बह नहीं किया जा सकता और ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि भाई इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो जो इंश्योर करे कि जो सप्लाईज मार्केट में आती है, जो लोगों को प्रोवाइड किया जाता है खाने की सूरत में, कि वो हलाल हो और साफ शफाफ हो। वो यही कह सकते हैं। और
अब उनके पास वो इंश्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं, वो सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर सिर्फ हुकूमती इदारे कर सकते हैं, उन्हीं के पास वो मैकेनिज्म और सिस्टम हो सकता है। लेकिन उनका ये कहना, वो फतवा देना, वो यही कह सकते हैं कि ऐसे में आना जिसका कोई अता पता नहीं हो वो हराम करार दिया जा सकता, वो ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको खुद मालूम नहीं कि आ क्या रहा है, क्योंकि उनके सामने नहीं आ रहा। वो तो एक जनरल एडवाइस कर सकते हैं, एथिकल बुनियाद पे कह सकते हैं। हाँ, वो ऐसे में जो आ रहा है जिसका कोई अता पता नहीं है, लिहाजा उसे गुरेज किया जाए खाने से, क्योंकि उसका अता पता नहीं है। वो यही कह सकते हैं, और उनको इसके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो यही कह सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सर्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने कुछ हो नहीं रहा। वो यही कह सकते हैं कि शिकायतें सामने आई, जो हमने देखा, इतना सारा मीट को सीज किया गया है, इतना सारा मसला खड़ा हो गया है, तो इस सूरत को लेकर कि जो भी बाहर से आ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आ क्या रहा है, तो इसलिए जब तक उसकी गारंटी ना हो, उसका सिस्टम ना बना हो, तो तब तक उसको हराम ही माना जा सकता है, क्योंकि हमारे पास हलाल की कोई गारंटी नहीं है, ना हमारे पास कोई साफ शफाफ और क्लियर और हाइजीनिक की कोई गारंटी है। इसलिए वो हक बजानी भाई ये कहने में, भाई जब तक उसको सही तौर कोई सर्टिफाई ना करे, कोई डिपार्टमेंट ना देखे, कोई ना देखे, कोई बोले, जैसे हम कहते हैं कि भाई 3 शहादतें होनी चाहिए चांद देखने के लिए, तभी हम कोई बोल सकते हैं कि डिक्लेयर कल ईद है नहीं है, या कल को रोजा रखना है नहीं रखना। इसीलिए किसी बुनियाद पर किया जा सकता है, तो इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अभी तक तो बुनियाद यही है भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा पता ही नहीं है। इसलिए हर एक मौलाना मुफ्तियानी कराम जो है वो यही कहेंगे कि भाई जब तक ये सूरत हाल वाज़ेह ना हो, क्लियर सिस्टम ना हो, क्लियरिटी ना हो कि क्या हमारे पास आ क्या रहा है खाने के लिए, तब तक इसको हराम ही और गलत ही माना जाना चाहिए। तो तब तक तो हक बजानिब है, और उनको बिल्कुल बड़ी बात है। और जिस तरफ आप तवज्जो दिलवा रहे हैं जनाब अहमद यास साहब, यकीनन इस बात में 100% बल्कि 200% सच्चाई है कि उलमाए किराम थियोलॉजिकल बुनियाद पे, एथिकल बुनियाद पे कोई बात कह सकते हैं और अपने समाज को बुराइयों से पाक करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी किसकी है और जो असल जिम्मेदार हैं क्या वो इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। बस इतनी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से जो इस चीज़ में मुलविस हैं या कारोबार से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी तरीके से इस मामले में हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि एक तो आपकी गरिमा का सवाल है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपके ईमान का सवाल है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या जवाब देंगे खुद को। आप छोड़ दीजिए आप किसी पे बिलीव रखते हैं या नहीं, लेकिन खुद को क्या जवाब देंगे कि आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से बेहतर तरीका यह है कि इंसानी बुनियाद पर उस रास्ते से गुजरिए जिसमें हम सभी की बका, जिस्मानी बका, रूहानी बका हमेशा से बरकरार रहे, ना कि उस रास्ते पर जिससे जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर जहन्नम बन जाए। जनाब अहमद यास साहब बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए।